अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया है वो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क कवर किया, जिसमें हम लोगों ने नैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि हम उसमें किन डिवाइसेस के ज़रिए हम उसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं। उसी को फर्दर अगर हम कंटिन्यू करें तो हमें नेक्स्ट जो टॉपिक नज़र आएगा या जो टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए है वो लेंस प्रोटोकॉल है, यानी कि रूल्स किस तरह से हम लोगों ने नेटवर्क बनाना है, उसके रूल्स हैं जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ने थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमें कुछ टर्म्स है जो इसमें यूज़ हो रही हैं जिनके बारे में अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, स्पेशली वो लोग जो बायो से कन्वर्ट होकर आए हैं, जिन्होंने मैट्रिक में बायो पढ़ी है, उनको इन बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी यानी कि जो टोपोलॉजीज़ हैं या उनके बारे में नहीं मालूम। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि इसमें यूज़ हो रही हैं, उनके बारे में नहीं मालूम। और अगर आप लोगों को मालूम हो जाए या उनके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल कंसेप्ट पता चल जाए तो आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझने में इजी होगा। तो मैं इसलिए ये जो टॉपिक है इसको फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अभी हम लोग इसके टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजीज़, जिसमें हम लोगों के वो टर्म्स क्लियर कवर हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी जो कि पिछले टॉपिक में यूज़ हो रही है, और हमारा पिछला टॉपिक समझना हमें ईजी हो जाएगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ यानी कि अगर हम टोपोलॉजीज़ के बारे में सोचें तो कि टोपोलॉजीज़ क्या है, तो टोपोलॉजीज़ एक लेआउट है कि किस तरह से हम लोगों ने नेटवर्क को बनाना है या कंप्यूटर्स को किस तरह से लिंक करना है, उसको कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर हम लोग बुक से पढ़े तो बुक में क्या लिखा है इसके बारे में, इन नेटवर्किंग द टर्म टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, कि एक नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर्स को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से लिंक किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। एक और तरीके से अगर हम उसको कहा जाए कि नेटवर्क टोपोलॉजी को हम शेप भी कह सकते हैं कि नेटवर्क की क्या शेप होती है जब हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम नेटवर्क की क्या शेप बनती है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में। यहाँ पे कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे पहले है बस, रिंग, स्टार, ट्री एंड मैश। इन सब टोपोलॉजीज़ को उन्होंने कहा है कि ये बेसिक टोपोलॉजीज़ हैं, ये बेसिक टाइप्स हैं। बेसिक मतलब ये अगर आप लोग ये टोपोलॉजीज़ को समझ जाए तो इनको ही आप मिक्सअप करके और टोपोलॉजीज़ यानी कि और शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं, या उस तरीके से भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अगर बस टोपोलॉजी की शेप बताऊँ किस तरह से होती है, उसमें कनेक्ट कैसे होते हैं सारे कंप्यूटर्स आपस में, तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये एक पूरी केबल है, नेटवर्क केबल जिसको आप बोल सकते हैं, जिसके साथ सारी जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होंगी। जितने भी कंप्यूटर्स जो एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, जो डाटा या इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करने जा रहे हैं, वो एक कॉमन केबल के साथ, एक नेटवर्क केबल के साथ कनेक्ट होंगे, जो कि इनके कनेक्शन का ज़रिया बनेगी। अगर इस तरीके से अगर हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं कि एक कॉमन केबल के साथ सब कंप्यूटर्स को लिंक कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बस टोपोलॉजी, यानी कि बस की तरह का एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में बुक से। बस नेटवर्क use a common backbone to connect all devices. A single cable, the backbone, function as a shared communication medium that devices attach or tap into with a interface connector. कह रहे हैं कि बस टोपोलॉजी में एक कॉमन होती है, कॉमन कनेक्शन होता है, एक कॉमन वायर होती है जो कि सब केबल होती है, जो कि सब जो है कंप्यूटर्स को जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेटवर्क बनाने में, उनको लिंक करती है। और इस वायर को, इस केबल को बैकबोन का नाम भी दिया गया है। बैकबोन क्यों कहा गया? अगर आप लोग अपने जिस्म के बैकबोन को देखें, अपने बॉडी के बैकबोन को देखें, तो वो बैकबोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्केलेटन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी या जो हमारी बैकबोन है वो ना हो तो हम लोग स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, स्ट्रेट बैठ नहीं सकते, यानी कि वो स्ट्रक्चर ही हमारा कुछ और होगा अगर हमारे पास बैकबोन नहीं हो। इसी तरह ही इस बस टोपोलॉजी में भी जो इस वायर को इसलिए बैकबोन कहा गया क्योंकि अगर ये वायर ना हो तो ये जो नेटवर्क्स हैं ये किसी काम के नहीं हैं। ये नेटवर्क्स के जो ये कंप्यूटर्स हैं ये किसी काम के नहीं हैं।
वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ इस मीडियम, इस केबल की वजह से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको बैकबोन का नाम दिया है, या इसको जो कहने वाले, इसको बनाने वाले, वो इसको बैकबोन का नाम दे रहे हैं। ये अब हम इसमें इंटरेक्शन कैसे होती है, कैसे यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर होती है। अब ये कंप्यूटर है, ये कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा है, कुछ मैसेज पास करना चाह रहा है, कुछ फाइल या डाटा पास करना चाह रहा है इस कंप्यूटर को, तो वो अपना जो मैसेज है वो क्रिएट करके, एड्रेस अटैच करके इस कंप्यूटर का वो सेंड कर देगा, वो हर कंप्यूटर के पास जाएगा, लेकिन वो सिर्फ वो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर पाएगा जिसके पास वो एड्रेस मैच कर रहा होगा जो कि ये कंप्यूटर ने सेंड किया है। अब क्या होगा, इसने मैसेज सेंड किया, एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, इसने फ़ाइल बनाई, सेंड किया, ये इसके पास भी गई, ये इसके पास भी गई, ये इसके पास भी गई, और ये इसके पास भी गई, लेकिन सिर्फ इसके अंदर जो पड़ी हुई फ़ाइल को एक्सेस करना या रीड करना वो सिर्फ ये कंप्यूटर कर पाएगा, ना ये कंप्यूटर कर पाएगा, ना ये कंप्यूटर कर पाएगा, और इसके पास से भी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी या वेस्ट चली जाएगी, या और इसके पास से भी वेस्ट चली जाएगी, सिर्फ वो ही इसको एक्सेप्ट कर पाएगा। ये है इसकी वर्किंग, किस तरह से अगर इस तरह का नेटवर्क हम बनाएं, इस तरह से कंप्यूटर को लिंक करें तो उसकी क्या वर्किंग होगी वो भी मैंने आपको समझा दी। अब है नेक्स्ट है ईथरनेट बस, यानी कि बस अगर हम लोग एक ख़ास केबल जो है वो यूज़ कर ली जाए जो कि निस्बतन फास्टर होती है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको हम लोग ईथरनेट का नाम दे रहे हैं। और अगर कह रहे हैं कि अगर ये जो टोपोलॉजी है, ये जो टेक्निक है नेटवर्क बनाने की, कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करने की, कनेक्ट करने की, इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर थोड़े कंप्यूटर्स होंगे तो ये वर्क कर पाएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डजन्स ऑफ कंप्यूटर अगर हम इसके साथ लिंक करना चाहें, इस तरह से नेटवर्क बनाना चाहें, तो ये बहुत मुश्किल है और अच्छा भी नहीं है ये इस तरह का नेटवर्क बनाना, क्योंकि वो मैसेज हर एक को जाएगा और बहुत रिडंडेंट काम हो जाएगा वो। और क्यों अच्छा नहीं है ये भी आप आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। एक तो इसका ये है, और दूसरा इसकी ये है कि अगर ये बैकबोन कहीं से फेल कर जाए या ये काम करना छोड़ दे, यानी ये जो केबल है ये ख़राब हो जाए, तो हमारा पूरा जो बस सिस्टम है हमारा, जो कि ये पूरा नेटवर्क है, ये फेल हो जाएगा। तो इसके लिए जो इसका जो केबल का काम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और अगर ये केबल ही सही से वर्कआउट ना करे तो हमारा ये जो नेटवर्क है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है इस नेटवर्क के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी टेक्निक पढ़ते हैं, वो है कि अगर नेक्स्ट में उन्होंने क्या काम किया इस बस टोपोलॉजी के ऊपर। जब फर्दर काम हुआ, जो डेवलपर्स हैं उन्होंने काम किया, तो उन्होंने क्या किया, इसमें कोलिजन डिटेक्शन रख लिया कि जब भी कोलिजन डिटेक्ट होगा, कोलिजन कैसे डिटेक्ट होगा, अब फ़र्ज़ कर लें कि आपके एक टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर्स ने, या चले 2 कंप्यूटर्स ने ही डाटा एक साथ सेंड कर दिया है, कुछ मैसेज एक साथ, कुछ फाइल एक साथ सेंड कर दी है, इसने भी सेंड कर दी, इसने भी सेंड कर दी, और वो किसी पॉइंट पे आके कोलाइड कर गई हैं, तो फिर क्या होगा। तो इस कोलिजन डिटेक्शन के मेथड से उन्होंने कहा कि फिर क्या होगा कि एक मैसेज रिसीव हो जाएगा हर कंप्यूटर को कि कोलिजन डिटेक्ट हो गया है, और हर कंप्यूटर को रैंडमली कुछ टाइम वेट करने के लिए दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको 2 सेकंड्स दे दिए जाएंगे, इसको 4 सेकंड, इसको 10 सेकंड्स, इसको 6 सेकंड्स दे दिए जाएंगे कि वेट करे और उसके बाद अपना मैसेज पास करे। इससे क्या होगा कि हर कंप्यूटर अलग टाइम वेट कर रहा होगा, और जैसे उसका टाइम वेट करना ख़त्म होगा ये सेंड कर देगा, वो सबको रिसीव हो जाएगा, फिर ये सेंड कर देगा उसको, वो सबको रिसीव हो जाएगा, यानी कि अब दोबारा से कोलिजन नहीं होगी। कोलिजन डिटेक्शन करने का जो फ़ायदा है, जो टेक्निक है वो इस तरह से वर्क करती है। उसके बाद आ जाता है कैरियर सेंस, यानी कि अगर हम लोग मैसेज पास करने से पहले ही ये सेंस कर लें कि कहीं कोलिजन को अकर होने का कोई चांस तो नहीं है, तो वो हम क्या कहलाएगा, वो कुछ कहलाएगा कैरियर सेंस। मीन्स कि इस कंप्यूटर ने अगर कोई डाटा सेंड करना है तो इतनी इसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए कि ये चेक कर पाए कि क्या कोई और मैसेज तो नहीं सेंड कर रहा यहाँ इस वायर पे। अगर कुछ नहीं कर रहा, यानी कि ये वायर अवेलेबल है, तो वो तभी मैसेज सेंड करे ताकि वो डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँच सके। तीसरा है, उसके बाद फिर और इसके ऊपर वर्क हुआ तो एक और टेक्निक हम इसमें ऐड हो गई, कोलिजन रेजोल्यूशन। कोलिजन रेजोल्यूशन में ये
होता था कि इनको कुछ प्रायोरिटीज़ दे दी जाती थी जब डिफरेंट कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक साथ मैसेज सेंड करना चाह रहे होते थे, वो एक साथ मैसेज सेंड करने की रिक्वेस्ट करते थे, तो उनको कुछ प्रायोरिटी दे दी जाती थी कि पहले आप सेंड कर लें, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। किसी भी चीज़ के बना पर हो सकता है, वो उनकी स्पीड के बना पर या उनके मैसेज की लेंथ के बना पर या किसी भी और चीज़ के बना पर उनको प्रायोरिटी दे दी जाती थी। उनको बता दिया जाता था कि पहले कौन करेगा और उसके बाद कौन करेगा। अगर प्रायोरिटी का मतलब समझे तो प्रायोरिटी का मतलब ही यही होता है कि किसी को किसी पर अहमियत दे दी जाए, यानी कि इसको ज़्यादा अहमियत दे दी जाए कि ताकि ये पहले सेंड कर ले और फिर और किसी को अहमियत दे दी जाए। तो इसी तरह ये वर्क करता था। ये पूरा जो नेटवर्क है, ये जब इसको हम बिल्ड करते हैं, इस तरह से नेटवर्क बनाते हैं, तो कम्युनिकेशन जो या इंफॉर्मेशन शेयर करने का ये मेथड होता था। तो अब आप लोगों को बस टोपोलॉजी तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क, एवरी डिवाइसेस हैज़ ओनली 2 नंबर्स। मैं आपको पहले बता दूँ रिंग नेटवर्क होता कैसे है। रिंग नेटवर्क में ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, पॉइंट क्यों मैं कंप्यूटर्स बना देती हूँ, जो कि कहीं भी पड़े हुए हैं, उनको इस तरह से जोड़ दिया जाता था कि हर एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर से लिंक्ड होता था। उसके 2 नेबर्स होते थे, 2 हमसाए होते थे, या दो कंप्यूटर ऐसे होते थे जिनके साथ वो लिंक होता था। मतलब ये कंप्यूटर इन 2 के साथ लिंक्ड है, ये कंप्यूटर इन 2 के साथ लिंक्ड है, ये कंप्यूटर इन 2 के साथ लिंक्ड है, और ये कंप्यूटर इन 2 के साथ लिंक्ड है। यानी कि हर कंप्यूटर 2 कंप्यूटर्स के साथ लिंक्ड होता था। और इसमें अगर हम इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर को लिंक करें तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिंग टोपोलॉजी, यानी कि इसका जो लेआउट है वो रिंग है। ये देखा नहीं, रिंग बना रहा है एक। तो अगर हम लोग नेटवर्क इस तरीके से बनाते हैं तब कम्युनिकेशन कैसे होगी। अगर ये जो है कंप्यूटर, ये कुछ फ़ाइल सेंड करना चाहता है, तो ये सबसे पहले फ़ाइल इसको सेंड करेगा। ये आगे फ़ाइल देखेगा कि क्या एड्रेस मैच करता है, नहीं। इसने जो एड्रेस डाला है वो इसका डाला है, इस कंप्यूटर का डाला है। मीन्स अगर इसका एड्रेस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6 है, तो इसने कहा है कि ये मैसेज 4 को रिसीव हो, तो चेक करेगा क्या ये मैसेज मेरे लिए है, नहीं ये मेरे लिए नहीं है। वो मैसेज यहाँ से वेस्ट हो जाएगा और वो मैसेज आगे इसके पास आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि ये क्या एड्रेस इसके साथ मैच करता है, नहीं करता। ये आगे फर्दर इसके पास आ जाएगा और इसको रिसीव हो जाएगा, क्योंकि इसका साथ एड्रेस मैच कर रहा है। और ये उसको रिसीव करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको रीड कर लेगा, या उसको जो फर्दर उसने उस पर काम करना है वो कर लेगा। अगर अब इस फोन ने रिप्लाई बैक करना है, या कुछ और मैसेज सेंड करना है, या कुछ और फाइल सेंड करनी है, तो वो भी कुछ पैकेज बनाएगा और उसको फर्स्ट का एड्रेस दे देगा। तो अब ये बैक नहीं जाएगा, अब ये यहाँ से इस कंप्यूटर के पास आएगा डाटा, फिर इसके पास आएगा और फिर फाइनली इसको रिसीव हो जाएगा। तो ये एक पूरा एक इस डायरेक्शन में, पूरी एक सर्कुलर डायरेक्शन में सारा जो है वो वर्क होता है, और इसी तरह हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। आई होप आप लोगों को इसका समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टोपोलॉजी पढ़ते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में होता है कि एक सेंट्रल हब बना दिया जाता है, एक सेंट्रल लिंक होता है जिसके साथ सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो लिंक्ड होते हैं। जितने भी आप कंप्यूटर इसके साथ लिंक करना चाहते हैं वो इसके साथ लिंक्ड होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। यानी कि हर एक डिवाइस के साथ हर नेटवर्क को अगर हम जोड़ दिया जाए, एक ऐसी डिवाइस जो कि कम्युनिकेट कर सके, एक कंप्यूटर से डाटा ले सके और दूसरे को दे सके, उस डिवाइस के साथ उसको हम हब कह सकते हैं। उसके साथ हमने किसका नाम दिया था, हब। इसको हब का नाम देते हैं, जैसे कि इसमें भी हमने लिखा हुआ है, a star network feature central connection point called a hub that may be an actual hub or a switch और ये कोई एक स्विच, हब भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है, जिसके साथ हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं वो लिंक्ड होते हैं। अच्छा, अगर हम इस तरह का नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें सबके सब जो कंप्यूटर्स हैं वो एक हब के साथ लिंक्ड होते हैं, तो इसमें शेयरिंग का या दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करने का क्या मेथड होगा। वो ये मेथड होगा, अगर ये वाला कंप्यूटर कुछ सेंड करना चाहता है मैसेज, इसको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। अगर ये वाला मैसेज जो है वो 3 को सेंड करना चाहता है, तो वो यहाँ से मैसेज सेंड करेगा हब को। हब देखेगा एड्रेस किसका है और वो उसको सेंड कर देगा। यानी कि ये डायरेक्ट वे हो गया है मैसेज सेंडिंग का।
तो वो फाइनली इसको रिसीव हो जाएगा। यहाँ से 1 सेंड करेगा और वो 3 को रिसीव हो जाएगा। इसी तरह 3 जो है वो 2 को से कुछ सेंड करना चाहता है तो 3 डायरेक्टली 2 का दे के एड्रेस वो उसको सेंड करेगा और ये डायरेक्टली 2 को पास कर देगा। वो हर कंप्यूटर के पास जब जैसे पहले बस और उसमें हो रहा था, रिंग पे हो रहा था, वैसे नहीं होगा। ये डायरेक्टली उसी कंप्यूटर को पास होगा जिसका एड्रेस दिया गया है। इसका ये एक एडवांटेज था। लेकिन अगर ये सेंट्रल हब हमारे पास ख़राब हो जाए तो क्या होगा, अगर ये सेंट्रल हब ख़राब हो जाए तो हमारा कोई भी कंप्यूटर आपस में लिंक नहीं कर पाएगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है। उसके बाद रिंग का डिसएडवांटेज ये था कि अगर कोई एक लिंक ख़राब हो गया, मतलब कि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया एक कनेक्शन या ये वायर ब्रेक डाउन हो गई या ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, तब भी हमारी जो पूरी की पूरी सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगी। मतलब कि अगर इसने इसको सेंड करना डाटा तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसने अगेन इसको सेंड करना है डाटा तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज ये था। आई होप आपको स्टार की भी अब समझ आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है ट्री। ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मैं आप लोगों को बुक से ही बता देती हूँ। ट्री का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि एक यानी कि स्टार्स और एक बस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि एक वायर ले ली जाए जिसके साथ जो स्टार के जो हैं टोपोलॉजीज आई हैं, जो नेटवर्क है, उनको अटैच कर दिया जाए। यानी कि एक स्टार का ये वाला हब, ये वाला हब, ये वाला हब, ये वाला हब और ये वाला हब जो वो कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, ट्री टोपोलॉजी। इसमें कैसे शेयरिंग होती है, अगर इसने डाटा इसके साथ शेयर करना होता है वो तो डायरेक्टली जैसे स्टार में होता है, इसके पास जाएगा, ये एड्रेस चेक करेगा और इसको सेंड कर देगा। अगर इसने कुछ डाटा इसको सेंड करना है तो ये उसका एड्रेस देगा। ये सबसे पहले यहाँ से जाएगा, इस हब के पास भी जाएगा, इस हब के पास भी जाएगा, इस हब के पास भी और इस हब के पास भी, सब चेक करेंगे। फ़र्ज़ कर लें इसका नाम है ए बी। क्या ए बी हमारे पास, ए बी नाम का कोई हमारे पास कंप्यूटर है? हाँ है, तो ये उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये चेक करेगा कि ए बी हमारे के नाम का मेरे पास कंप्यूटर है, नहीं है, वो आगे पास नहीं करेगा। इसी तरह ये भी पास नहीं करेगा और ये भी पास नहीं करेगा। इस तरह से ये सारी वर्किंग होती है इसकी ट्री टोपोलॉजी की। आगे नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में ऐसे होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स रेजिस्ट करते हैं उनको आपस में वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि ये कंप्यूटर इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। यानी कि हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में अवेलेबल है उसके साथ अटैच है। तो ये क्या है, मैश टोपोलॉजी। इससे क्या होता है कि एक तो 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही होती है, हर के साथ आप इंडिविजुअल कम्युनिकेट कर लेते हो, ये फास्टेस्ट वे है, ये इसका फ़ायदा है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, और इसके हाँ एक और फ़ायदा है कि अगर एक ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से ये वाला लिंक ब्रेक डाउन होता है तो बाकी लिंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाकी सबके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। और अगर उसने स्टिल इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो वो इसके थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये इसका मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा कनेक्शन ख़राब होने पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता नेटवर्क पर या नेटवर्क के फेलियर पर, जो कि बस के फेलियर पे भी पड़ता था, स्टार में भी पड़ता था, रिंग में भी पड़ता था। इसी तरह इसमें भी अगर ये फेल हो गया तो इसके जो जो ये वाले जो हैं कंप्यूटर्स हैं वो इन कंप्यूटर्स में से किसी को भी आगे फर्दर नहीं दे पाएंगे, डाटा सेंड नहीं कर पाएंगे। इस तरह अगर ये हब ख़राब हो गया तो ये बाकी जो है ये बेकार हो जाएंगे। इसी तरह मतलब कि जो डिसएडवांटेज थे वो इसमें डिसएडवांटेज ख़त्म हो गए। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज ये था कि इसमें बहुत सारे जो केबल्स हैं वो हम लोगों को इस्तेमाल करने पड़े थे, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोगों को कनेक्शन बनाने पड़ेंगे उतने ज़्यादा हम लोगों को केबल्स चाहिए होंगे। तो केबल्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए थे, फिर उनको सेट करना, फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना कि क्या ये केबल सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, उनको मेंटेन रखना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट काम हो गया था। और इसमें मतलब कि यानी कि लिंक्स में इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मसला आया था, डिसएडवांटेज आया था, वो इसकी मेंटेनेंस में ही आया था। और इसके इसको नेटवर्क को इंस्टॉल करने में, यानी कि इसको वजूद में लाने में, इसको बिल्डअप करने में भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी। बाकी जो कम्युनिकेट वगैरह करने में इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। ये हमारी टोपोलॉजीज़ हैं, ये हमारे तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके आपस में इनके जो लिंक बनाकर आपस में नेटवर्क बनाते थे। इनके बीच बिटवीन जोन से भी ये जो वायर यूज़ हो रही है, जैसे कोएक्सियल केबल वगैरह, या जो हब यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जो डिवाइसेस हैं वो हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। ये NIC भी हम इसमें यूज़ कर सकते थे, गेटवे भी यूज़ कर सकते थे।
यानी राउटर वगैरह, यानी कि वो हब की जगह मतलब कि राउटर भी आ सकता था। यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को मिलाकर किस तरह से कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर बनता है, कंप्यूटर्स को जोड़ने का वो नेटवर्क क्या टोपोलॉजी क्या बनती है, वो हमने आज पढ़ा है। यह है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।